अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह ड्राई फ्रूट या पंजेरी के ऐसे न्यूट्रिशियस लड्डू बनाना सीखेंगे जिसमें हम एक ड्रॉप घी या एक ड्रॉप तेल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और साथ ही हम शक्कर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इन न्यूट्रिशियस लड्डू को आप घर पर बनाइए और बेखौफ होकर खाइए। तो देखिए, रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। देखिए, यहाँ पर हमने 20 से 25 ग्राम गोंद लेना है। देखिए, ये एडिबल गोंद है यानी एडिबल गम है जिसे हमने धूप में सुखाकर इस तरह से ओखली में क्रश करके रखा है यानी बारीक कूट लिया है। ठीक है, इस तरह से गोंद को बारीक कूट लीजिए। और ये है वॉलनट्स मीन्स अखरोट। अखरोट भी देखिए हमने इस तरह से टुकड़े करके रखे हैं। कोशिश कीजिए कि अखरोट में स्मेल ना हो। और यहाँ हमने 20 ग्राम किशमिश लेनी है। ठीक है, और 1 कप हमने मखाने लिए हैं। देखिए, ये मखाने इस तरह होते हैं और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होते हैं। और हमने 50 ग्राम ग्रेटेड कोकोनट मीन्स सूखा नारियल घिसा हुआ या कद्दूकश करके लिया है। ठीक है, और इसके बाद हमने ये 50 ग्राम बादाम लिए हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने लिए। अब हमने क्या करना है, 200 ग्राम खजूर लेने हैं। 200 ग्राम तो इतने नहीं हैं, मैंने बस आपको थोड़े से बताए हैं, उसकी गुठलियाँ निकाल कर रखी हैं। और 20 ग्राम हमने कद्दू के बीज और तरबूज और खरबूज के बीज लिए हैं। ये टोटल मिलाकर 20 ग्राम हैं। और 5 से 6 अंजीर हैं सूखे हुए और 50 ग्राम काजू लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को पहले भून लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन को गैस पर रखा, गैस ऑन किया। पैन गरम होने के बाद फिर मैं इस पर मखाने भून रही हूँ। मखानों को मीडियम फ्लेम पर आराम से अच्छी तरह से भून लीजिए ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। ठीक है, ये क्रिस्पी होने तक हमें भून लेना है। जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तब आप इन्हें निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अखरोट भून लें। सेम उसी तरह से मीडियम फ्लेम पर आप अखरोट को भून लीजिए और फिर अखरोट को भी निकाल लीजिए। इसी तरह से हम सूखा नारियल भी भून लेंगे। सूखे नारियल को भी बहुत अच्छी तरह से भून लीजिए। सभी चीज़ों की हम धीमी आंच पर भून रहे हैं। अब हम ये कद्दू के बीज और साथ ही हम मेलन सीड्स यानी तरबूज और खरबूज के बीज भी हम इसी तरह से भून कर निकाल लेंगे। काजू और बादाम को भी भून लीजिए। इस तरह भूनने से पीसते वक्त ये बहुत अच्छी तरह से पीसे जाएंगे और इसका जो फ्लेवर है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इस पैन को बहुत अच्छी तरह से आप गर्म कीजिए। जब पैन की जो भाप है ऊपर तक आने लगी तब आप इसमें ये गोंद डाल दीजिए। गोंद डालकर अब गैस का फ्लेम बंद कीजिए और बस इसे इस तरह से हिलाइए यानी पैन को इस तरह से हिलाइए। तो ये जो गोंद है बहुत अच्छी तरह से भुना जाएगा और फूल जाएगा। देखा आपने, गोंद कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। बस सेंटर में थोड़ा सा जो गोंद में कचरा वगैरह होता है वो काला हो जाता है और ये साइड का देखिए बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। अब इस फूले हुए गोंद को आप निकाल दीजिए। ठीक है, अब ये जो फूला हुआ गोंद है हम इस यूज़ करेंगे। इसी तरह से आप गोंद को एक छन्नी में डालिए और छान कर इसे डायरेक्टली इस पैन में डाल दीजिए। तो ये इक्वल साइज़ का गोंद होगा जो भूनने में आसानी होगी। अब इसे गरम पैन में डालिए और इसे इस तरह से भून लीजिए। बहुत आसानी से भुना जाएगा। ये मैंने आपको गोंद भूनने का दूसरा तरीका बताया है। तो देखिए, ये गोंद अच्छी तरह से फूल गया है क्योंकि ये काफ़ी बारीक है और हमने इसे छन्नी में से डाला था। देखिए, इस तरह से छन्नी से छान कर हमें गोंद को पैन में डालना है और जैसे ही ये भुन जाता है यानी फूल जाता है, फूलते ही हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इक्वल साइज़ का गोंद है जो अच्छी तरह से देखिए फूल रहा है। देखा आपने, इसी तरह से हमने सारा गोंद भून कर निकाल लेना है और जो ऊपर बचता है उसे हम फिर से थोड़ा सा कूटेंगे और फिर से हम छान कर ले लेंगे और छान कर हम इसी तरह से भून लेंगे। तो गोंद बहुत ही आसानी से और आराम से भुना जाएगा।
क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है कि पंजेरी खाते हुए कि भाई इसमें इतना सारा घी है, शक्कर है, हम मोटे ना हो जाएं। तो ये बेस्ट तरीका है। तो देखिए हमने ये सारा गोंद भून लिया है। अब गोंद भूनने के बाद हम भूनेंगे ये अंजीर। सूखे अंजीर को गर्म तवे पर डालिए और दोनों तरफ से भून लीजिए। इस तरह से अंजीर को भून कर खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, खांसी वगैरह के लिए भी। तो आप इस तरह से भून कर अंजीर ज़रूर डालिए आपके गोंद के लड्डू में या ड्राई फ्रूट लड्डू में। अब सारे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स यानी नट्स को और ड्राई फ्रूट्स को पीस लीजिए। देखिए हमें इसे पीस लेना है, बहुत बारीक सा चिपचिपा पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा सा पाउडर इसे बनाइए। देखिए ये मखाने कितनी अच्छी तरह से क्रंची हो गए हैं, देखा आपने, हाथ से टूट रहे हैं, है ना। तो अब हम ये सारी चीज़ें पीस लेते हैं। मैंने अंजीर को देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है, और ये जो खजूर हैं उसे भी गुठली निकाल कर बारीक कट कर लीजिए और सभी चीज़ों को पीस लीजिए। देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं पीसे हुए, जो मैं आप एक ट्रे में डाल रही हूँ, और साथ ही ये कटे हुए अंजीर हैं जो बिल्कुल बारीक कटे हुए हैं, और किशमिश मैंने डाल दी, और ये गोंद डाल रही हूँ मैं जो हमने रोस्ट किया है बहुत अच्छी तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे ये खजूर जो हमने पीस लिए हैं। पेन खजूर को भी बहुत अच्छी तरह से पीसिए, फिर उसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दीजिए। हरी इलायची का पाउडर डालकर सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए। पेन खजूर की वजह से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, घी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमने ये सारा पेन खजूर इस ड्राई फ्रूट्स पाउडर में मिला दिया है। तो अब इसके आप लड्डू बनाना शुरू कीजिए। बहुत आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं, किसी शक्कर की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी तरह के घी या तेल की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर लोग डरते हैं इस सर्दियों के दिनों में, अरे भाई अगर हम पंजेरी वगैरह खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। तो अब आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बेखौफ होकर ये लड्डू खाएं और एनर्जेटिक रहें। ये खाना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे इस तरह से ये लड्डू बिल्कुल तैयार है, बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। बेखौफ होकर आप इसे खा सकते हैं। आप इसे बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें, 15 दिन से 1 महीने तक ये आराम से रह सकते हैं, और मज़ेदार भी बहुत है। यकीन कीजिए ये इतने मज़ेदार हैं, अगर आप एक खाना चाहेंगे तो 2-3 एक साथ खा लेंगे। तो कहिए कैसी लगी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते आपको एक टिप बताती जाऊँ, ड्राई फ्रूट और खजूर अलग अलग पीसिए और सबको एक साथ मिक्सर के बड़े जार में घुमा लीजिए। बहुत आसानी से मिक्स हो जाएंगे और लड्डू बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे।